आज की हम वीडियो में कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन का। और इससे पहले कि अगर आपने प्रोसेस कॉस्टिंग की वीडियो नहीं देखी है कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। तो मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियो जाके देखिए और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन के थ्रू हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बीकॉम में बनता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस ए बी एंड सी। उसमें नॉर्मल वेस्टेज होती है हर एक प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस ए में 3% की होती है, प्रोसेस बी में 5% की होती है, प्रोसेस सी में 8% की होती है। ये क्या चीज़ होती है? इसको बोलते हैं हम नॉर्मल लॉस। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। अब ये नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जो कि आपको पहले से ही एक्सपेक्ट है कि ये होना ही होना है। आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे समझ में आ गया कि मैं जब भी प्रोडक्शन करता हूँ तो उसमें से ना इतनी यूनिट तो नुकसान होता ही होता है हमारा, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल लॉस। कि आपको समझ आया कि प्रोसेस ए में आपका 3% का होता है लॉस, प्रोसेस बी में कितना होता है? प्रोसेस बी में होता है 5% का लॉस, और प्रोसेस सी में होता है 8% का लॉस। इसे बोलते हैं नॉर्मल लॉस। आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है? द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए इज सोल्ड एट ₹1 पर यूनिट। जो भी प्रोसेस ए में वेस्टेज होगी, यानी कि 3% का लॉस होगा जो, उसको हम ₹1 में बेच देंगे मार्केट के अंदर। प्रोसेस बी में वो लॉस होगा ₹2 में बेच देंगे, प्रोसेस सी में लॉस होगा ₹4 में बेच देंगे। 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करी गई है प्रोसेस ए के अंदर इन द बिगिनिंग एट द कॉस्ट ऑफ ₹4 पर यूनिट। 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करी गई है ₹4 के हिसाब से। तो प्रोसेस ए अकाउंट मान लेते सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो फॉर्मेट सिंपल सा यही है, मैं आपको फॉर्मेट पहले बता चुका उस वीडियो में भी। यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट। अगर कभी कोई यूनिट्स नहीं गिवन हो तो यूनिट का सेक्शन ला के कॉस्ट पर यूनिट लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी गई है ना, तो 2 यूनिट्स इशूड या इंट्रोड्यूस्ड एट ₹4 पर यूनिट। तो यहाँ लिखते हैं यूनिट्स के अंदर कि कितने यूनिट्स है हमारी? 10,000 यूनिट्स है ना, तो 10,000 ₹4 के हिसाब से तो 40,000 रुपीज़ का खर्चा होगा। ये डेबिट साइड पे लिखेंगे हम। यहाँ पर डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं? जो भी आपके पास सामान आया, जो भी आप खर्चा करोगे, क्योंकि यूनिट्स इंट्रोड्यूस करें मतलब खर्चा होगा। ₹4 का खर्चा हो गया ना आपका। ₹4 के हिसाब से आपको यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी थी, यानी कि ₹4 के हिसाब से खरीदी होगी। नीचे आपके सामने दे रखा है मटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, उसको भी लिख देते हैं, वो भी हमारे खर्चे हैं सारे। तो टू मटेरियल, हमारा मटेरियल कितना लगा है सामान को बनाने के लिए? ₹4,000 का लगा है। तो अमाउंट यूनिट्स नहीं पता तो सीधा अमाउंट भी लिख दूंगा ₹4,000। लेबर लगी है तो 2 लेबर लिखूंगा, 2 लेबर लिखूंगा, तो ये लेबर लगी है ₹20,000 की। अमाउंट का सीधा लिखेंगे, यूनिट्स नहीं पता। फिर मैं यहाँ लिखूंगा 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगे? ₹4,200 के लगे हैं, यूनिट्स नहीं पता, हो गया काम। ठीक है। अब आपको ये पता था कि नॉर्मल लॉस जो आपको हुआ उसको मैं ₹1 पर यूनिट के हिसाब से बेच देता हूँ। नॉर्मल लॉस को ₹1 पर यूनिट के हिसाब से बेच देता हूँ। तो इसका मतलब जो मेरा खर्चा होगा वो पूरा खर्चा नहीं होगा, उसको मैं बेच दूंगा नॉर्मल लॉस को, तो मेरा फालतू का जो लॉस हुआ उसको मेरे को रिकवर हो जाएगा वहाँ से पैसा। तो उसको मैं कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। जो मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, जितने यूनिट का एक्चुअल में लॉस हुआ वो पैसा रिकवर हो जाएगा। तो बाय नॉर्मल लॉस कितना पैसा रिकवर होने वाला है उसको मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, कितना पैसा मेरा रिकवर होने वाला है तो यहाँ पर लिखूंगा। तो बाय नॉर्मल लॉस एट ₹1 पर के हिसाब से भेजूंगा। देखो 10,000 मैंने यूनिट इंट्रोड्यूस करी, 3% का लॉस होगा, यानी कि 300 यूनिट का लॉस होगा। 10,000 का 3% 300 आता है। 300 को ₹1 के हिसाब से बेचूंगा तो ₹300 मेरे पास वापसी आ जाएंगे। समझ गए? इसको अगर मैं टोटल करूंगा तो ये आता है हमारा टोटल 68,200 रुपीज़ का। यहाँ पर टोटल करूंगा तो 10,000 का आता है। अब आपके सामने ना नीचे एक चीज़ दे रखी थी, यहाँ से देखो नीचे दे रखा था आपके सामने कि ये जो प्रोसेस ए में एक्चुअल आउटपुट बना वो ₹9,500 का बना है, और वो एक्चुअल आउटपुट जो बनता है वो प्रोसेस बी के अंदर ट्रांसफर कर देता हूँ, अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दूंगा। तो बाय प्रोसेस बी अकाउंट यहाँ लिखूंगा, जो अब मेरा आउटपुट जो भी बनता है वो यहाँ लिख दूंगा ₹9,500 का। 9,500 यूनिट बनी है।
पर ध्यान से देखो 10,000 यूनिट मैंने इंट्रोड्यूस करी, 300 का तो नॉर्मल लॉस होगा, तो कितनी बननी चाहिए थी मेरी? 9,700 यूनिट बननी चाहिए थी, बट बनी कितनी है? 9,500। इसका मतलब यहाँ पर 200 यूनिट का एक और नुकसान हो गया, और वो हमें पता नहीं है कौन सा था। तो जो हमें पता नहीं होता कि नुकसान हो गया है किसी और रीज़न की वजह से, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो पहले हमें ये देख लेते हैं कि एक यूनिट बनती कितने की है, खर्चा कितने हुए टोटल मिला के, तो एक यूनिट बनती कितने की वो निकाल लेते हैं। तो देखो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेता हूँ मैं पहले। यहाँ पर आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं, कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूँ। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूँ मैं, तो कितना आएगा ये? सबसे पहले मैं देखूँगा नॉर्मल कॉस्ट कितनी लगी है फॉर नॉर्मल आउटपुट, ठीक है। यानी कि नॉर्मल आउटपुट का मतलब नॉर्मल लॉस को हटा के, कि मुझे पता था कि इतना कॉस्ट लगेगी, नॉर्मल कॉस्ट फॉर नॉर्मल आउटपुट अपॉन नॉर्मल आउटपुट, कि कितना आपका आउटपुट बनना है। इसको छोड़ दो, इतना तो बन गया है, कितना बनना चाहिए था? नॉर्मल लॉस को हटा के 9,700 यूनिट बननी चाहिए थी, और उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? सर उसकी कॉस्ट होनी चाहिए 68,200 में से 300 रुपये माइनस कर दो, यानी कि 67,900 रुपीज़ की कॉस्ट आनी चाहिए थी, हाँ या ना? है ना? इतना एक्चुअल में मेरा खर्चा हुआ, इतना रिकवर हुआ 300, तो इतना यूनिट बननी चाहिए थी, इतना खर्चा होना चाहिए था, तो उसके हिसाब से 7 रुपये पर यूनिट आया, यानी कि एक पीस की कॉस्ट 7 रुपये आनी चाहिए। तो 9,500 यूनिट जो बनेंगे वो कितने रुपये के बनेंगे? 7 रुपये के हिसाब से बनेंगे ना, क्योंकि एक पीस की कॉस्ट कितनी आती है वो मैंने निकाल दिया, कि एक पीस की टोटल खर्चा इतना हुआ, इतनी यूनिट बननी चाहिए थी, एक पीस की कॉस्ट नहीं। वो तो हमें बाद में समझ में आया 200 यूनिट का और नुकसान हो गया, वैसे तो बननी चाहिए कितनी चाहिए थी? 7 रुपये के हिसाब से। तो एक पीस 7 रुपये के हिसाब से बनता है, लेकिन पता चला फैक्ट्री में मैंने देखा आग लग गई होगी, ये कुछ रीज़न हो गया होगी 200 पीस और नहीं बने। तो मैंने कहा एक पीस कितने का बनता है? वो कह रहा 7 रुपये का। इसका मतलब ये कितनी कॉस्ट आई होगी? 1,400 रुपये। इसका मतलब मेरे 1,400 रुपये का नुकसान हो गया है, समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। ऐसा लॉस जो मैंने सोचा नहीं था, ऐसा लॉस जो मैंने सोचा नहीं था कि हो जाएगा, बट हो गया किसी रीज़न की वजह से, एबनॉर्मल रीज़न की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। सर यहाँ तो आपने 300 रुपये का लिख दिया, स्क्रैप वैल्यू कितने की बिकी उसके हिसाब से, इसको नहीं बेचोगे क्या आप? इसको भी बेचेंगे, बट इसको बेचेंगे बाद में, इसको मैं यहाँ पर बेचूंगा, इसका जब अकाउंट खुलेगा बेचूंगा इसको भी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल में 1,400 रुपये का एक्चुअल में मेरे को रिकवर होने वाले थी वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि 200 पीस का नुकसान हुआ। वो नुकसान कितने का होगा? 1,400 रुपये का। तो 1,400 रुपये का एक्चुअल में मुझे नुकसान हो गया, तो नुकसान को मैं क्रेडिट साइड पे इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ये भी पैसा मेरा रिकवर हो जाएगा, इसको मैं बेचूंगा। अभी बेचा किसी को नहीं है, ना मैंने नॉर्मल उसको बेचा है ना इसको बेचा है, ये तो मैं यहाँ क्रेडिट साइड पे इसलिए लिख रहा हूँ, इतना पैसा रिकवर हो जाएगा। बेचूंगा इनके अकाउंट खोल के, अब इनको अकाउंट खोलेगा ना तब दिखाऊंगा कैसे बेचता है। इनको मैंने लिख दिया कि इतना पैसा रिकवर हो गया, इतना पैसा रिकवर हो जाना चाहिए 1,400 रुपये का, क्योंकि ये लॉस हुआ है मुझे, इतना लॉस हुआ, इसको भी बाद में बेचूंगा। तो ये 7 रुपये का कॉस्ट आएगी, क्योंकि एक पीस 7 रुपये का बनता है। फैक्ट्री में हमने देखा कि 7 रुपये का पीस बनता है, देखा कि 200 पीस और नहीं बने, जब एक पीस 7 रुपये का बनता है 200 पीस की कितनी कॉस्ट आएगी थी? 1,400 रुपये की आई होगी। तो ये हमारा प्रोसेस ए अकाउंट बन गया। अब हम समझते हैं प्रोसेस बी कैसे बनता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अब बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट। जो हमने प्रोसेस ए अकाउंट बनाया, वहाँ से हमने देखा कि बाय प्रोसेस बी अकाउंट लिखा था कि प्रोसेस ए में कितना आउटपुट बना, 9,500 यूनिट बने और 66,500 कॉस्ट आई। क्यों? क्योंकि एक पीस की कॉस्ट हमने निकाली 7 रुपये की आती है। अब हम प्रोसेस बी में देखते हैं कितना खर्चा हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो मटेरियल का 6,000 रुपये खर्चा हुआ, तो लिख दिया मैंने 2 मटेरियल, फिर 2 लेबर का खर्चा हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए। अब इसमें भी नॉर्मल लॉस हुआ था नहीं हुआ था? इसमें भी नॉर्मल लॉस हुआ था। नॉर्मल लॉस कितना हुआ था? 5% का होना है। यहाँ पर यूनिट्स कितनी आई है? 9,500। तो नॉर्मल लॉस भाई साहब कितना हुआ? नॉर्मल लॉस कितना हुआ? नॉर्मल लॉस हुआ आपका 9,500 का 5%, वो आता है 475।
इसको मैं बेचूंगा 2 रुपये के हिसाब से, ये भी लिखा हुआ था, दिखा हुआ था ना, तो वो मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कितना मेरा एक्चुअल में नॉर्मल लॉस का पैसा रिकवर हो जाएगा, ठीक है, एट 2 रुपये के हिसाब से। आप ये भी बोल सकते हो कि इसकी कॉस्ट 2 रुपये की है, बिल्कुल, हालांकि इसकी मुझे कोई कॉस्ट कितनी आई है, क्यों 2 रुपये आई है, देखो क्योंकि ये बनने से पहले का मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि नॉर्मल लॉस इतना होगा, बट एबनॉर्मल लॉस नहीं सोचा था मैंने पहले से। तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट मेरी वो नहीं आएगी जो बनने के बाद वाला एक पीस की कॉस्ट कितनी है, उसको नॉर्मल लॉस नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वो पहले से हमें पता था कि यार नॉर्मल लॉस इतना होने वाला है, मैंने यूनिट्स बनाए भी नहीं थे, खर्चा किया भी नहीं था, मुझे पहले से पता था, और ये भी पता चल गया था कि इतने का बिक जाएगा। तो मेरी जो इतने का बिकेगा वही कॉस्ट है, सिर्फ उसकी कॉस्ट वही है, उसकी कॉस्ट कोई अलग से नहीं है मेरी, क्योंकि मैंने उसको पहले से ही, अभी मैंने आपको बनाया था ना कॉस्ट पर यूनिट, जब मैं निकाल रहा था उसको मैंने पहले ही माइनस कर दिया था यूनिट में से, तो मैं उसको कॉस्ट में गिन नहीं रहा हूँ, इसीलिए मैं उसको सिर्फ स्क्रैप वैल्यू में गिन रहा हूँ। तो 470 का 5 का 950 में 2 रुपये के हिसाब से 950 में बिक जाएगा, तो हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा, सारी कॉस्ट नहीं लगेगी। अब प्रोसेस सी अकाउंट में जो भेजेंगे, यहाँ पर यूनिट्स आएंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ था, देखो एक्चुअल आउटपुट कितना बना 9100। अब देखते हैं जरा, वेरीफाई करते हैं 9100 ही बना है भाई, देखते हैं 9500 यूनिट बने हैं यहाँ पर, सॉरी आए थे प्रोसेस, और टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, टोटल कॉस्ट हमारी लगी है, अगर टोटल करेंगे इसका तो 1,10,152 रुपये आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं गिनूँ, यहाँ पर भी 9500 यूनिट बननी चाहिए, देखते हैं बनी कि नहीं बनी, नहीं बनी, ये तो ज़्यादा बन गई है, कितनी बन गई है 9575 बन गई है भाई। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 9575 आ रहा है, इसका मतलब 9500 में से अगर माइनस करता हूँ 9475, इसका कितना आता है माइनस करके पता कितना आएगा, ये माइनस करके आएगा 9025 यूनिट बननी चाहिए थी, बट बन कितनी गई है 9100, इसका मतलब 25 यूनिट ज़्यादा बन गई है, इतनी बननी चाहिए थी 75 यूनिट ज़्यादा बन गई है, इसका मतलब 75, तो 75 यूनिट ज़्यादा बन गई है, तो ज़्यादा जो बन गई है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन। यहाँ पर अब एबनॉर्मल गेन हो गया, मतलब कि हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा था सिर्फ 475 यूनिट नहीं बनेगी, बट ये तो भाई हमें तो ज़्यादा बन गया, इसका मतलब नॉर्मल लॉस कम हुआ है, नॉर्मल लॉस 475 का नहीं हुआ, नॉर्मल लॉस 425 का, सॉरी 400 यूनिट का हुआ होगा, तभी तो 75 यूनिट ज़्यादा बनी है ना। तो हमने नॉर्मल लॉस गलती से ज़्यादा एज्यूम कर दिया, बट बने कितनी है, सिर्फ बनी है ज़्यादा, हमने सोचा था इतनी बट बन गई 75 यूनिट ज़्यादा, इसका मतलब वो यहाँ पर लिखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर तो टोटल देखो कितना आएगा, यहाँ तो टोटल बराबर नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर कितना आ रहा है देखो टोटल, ये 9500 नहीं आएगा, देखो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है मेरे भाई, ये देखो यहाँ पर टोटल 9575 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 957 होना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट यहाँ लिखेंगे ना, क्योंकि ये एक्चुअल में मेरा खर्चा है, क्योंकि बनाने में खर्चा आएगा ना, कितना ही बन गई है, इसको बेचेंगे थोड़ी, ये खर्चा हो गया, तो 75। अब सवाल उठता है कितने का बेचेंगे, कितने का खर्चा हुआ, सॉरी, तो यहाँ पर हम वही निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, जैसे मैंने बताया था कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाल लेते हैं, नॉर्मल कॉस्ट वो नॉर्मल आउटपुट, ये कितनी है 1,10,152, बट इसमें से नॉर्मल लॉस को बेचूंगा तो 950 रुपये रिकवर हो जाएगा। देखो मैं इसको कॉस्ट मान ही नहीं रहा, और नीचे यूनिट लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा, इसको माइनस करने के बाद कितनी बनेगी, हमने सोचा था 9025 यूनिट बनेगी, तो मैं इसको कॉस्ट में गिन रहा हूँ ना, पहले से माइनस कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो कितना आएगा, एक्चुअल में वो मेरे पे आएगा 12 रुपये, 12 रुपये के हिसाब से पीस बनना चाहिए, एक पीस 12 रुपये का बनता है। तो हमने फैक्ट्री में देखा, ओ तेरी का ये तो ज़्यादा बन गया, 75 ज़्यादा बन गए, तो मैंने कहा कि एक पीस 12 का बनता है, तो ये कितने का बना होगा भाई, 75 यूनिट कितने बने हो गए, एक पीस जब 12 का बनता है तो 75 यूनिट कितने के बन गए हो गए सर, 900 रुपये के। सो दैट्स इट, बस ये चीज़ है हमारी, तो 900 रुपये के बन गए होंगे, ठीक है। ये मैंने टोटल पहले ही कर लिया था, क्योंकि मैं आपको अगर टोटल करूँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा, है ना। तो देख समझ में आपको क्या सीन है ये। तो एबनॉर्मल गेन हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, वो आपको निकाला जाएगा कॉस्ट पर यूनिट से, क्योंकि ये कॉस्ट ऐसी है जो होने के बाद आई है, होने के बाद खर्चा कर दिया है, मुझे एक पीस की कॉस्ट निकाली, तब समझ में आया कि एक पीस ज़्यादा, इतने पीस ज़्यादा बन गए, इतने पीस कम बन गए।
वो सारी कॉस्ट ऐसे निकाली जाएगी। समझ आया आपको यहाँ तक? अब हम बात करते हैं प्रोसेस सी अकाउंट के अंदर। जो मैं नहीं बनाऊंगा वो आप यहाँ बना सकते हो, क्योंकि आप समझ गए हो कैसे बनता है। अब प्रोसेस बी के अंदर जो यूनिट आई थी वो कितने की आई थी? 9100। अब वो कितने की बनी होगी? एक पीस कितने की बनता था? 12 रुपये का बनता था। तो जब मैंने 9100 यूनिट बनाए तो कितने के बन गए होंगे? 12 रुपये के एक पीस 12 का बनता, तो इतना पीस आ गया ना कॉस्ट। तो मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नॉर्मल लॉस यहाँ पर आई 8% का हुआ था, तो 9100 में से 8% करेंगे तो देखो 728 लिखा हुआ है। फिर इतनी हम बेचेंगे उसको कितने का? बेचेंगे उसको 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, सॉरी 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। सेल प्राइस इतना था 4 रुपये के हिसाब से। अब इसमें भी 8100 यूनिट बने। कितने बने? 8100। जब 8100 यूनिट बने तो इसका मतलब 272 का देखो नॉर्मल लॉस हो गया नहीं हो गया? अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हम यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट मैंने कैसे निकाला होगा वो आपको वर्किंग नोट में जरूर निकाल के दिखाना है। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे आएगी, ये जब सब निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1,45,202। इसमें से मुझे नॉर्मल लॉस को बेचूंगा तो 2912 रिकवर हो जाएगा। तो एक्चुअल में मेरी कॉस्ट इतनी आई। बनाने कितने थे मुझे पीस? 9100 में से 728 माइनस करेंगे। कितने पीस बनाने थे? 8372। इतने पीस बनाने थे। वो भूल जाओ नॉर्मल अभी एक्चुअल आउटपुट कितना बना है, भूल जाओ उसको। इतने पीस बनाने थे ना मुझे, वो तो बाद में समझ में आया कि अच्छा इतने पीस नहीं बने। मैंने कॉस्ट तो इसके हिसाब से लगाई है ना, तो इसके हिसाब से मेरा जो आ रही है कॉस्ट वो कितने आ रही है? 17 रुपये की। तो 17 रुपये की पर यूनिट की कॉस्ट आ रही थी, और इसका मतलब मेरा समझ में आया फैक्ट्री के अंदर 272 पीस कम बन गए। एक्चुअल आउटपुट देखा इतना हुआ है 8100 का, तो 272 के पीस कितने रुपये के बने होंगे? कितने का लॉस होगा? 17 रुपये के हिसाब से बने कितने हो गए? फिनिश्ड हो गए। इसका अगला कोई प्रोसेस नहीं है, तो जब अगला प्रोसेस नहीं होता तो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको 17 रुपये के हिसाब से बने हुए, ये सीन था। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, सबके अकाउंट कैसे बनते हैं। तो अब कभी कभार आपके क्वेश्चन में ये कह सकता है कि नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, एबनॉर्मल लॉस, ये सबका अकाउंट बना के दिखाओ। अब देखो अकाउंट कैसे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है। हमने प्रोसेस ए के अंदर, आपको याद है, याद दिलाता हूँ आपको, मैं आपको सीधा यहाँ पर दिखाई देता हूँ स्क्रीन के अंदर। प्रोसेस ए के अंदर क्रेडिट साइड पे लिखा था बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे अगर यहाँ पर लिखा होता तो एंट्री क्या हुई होगी? नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट, क्योंकि प्रोसेस ए के अंदर क्रेडिट साइड पे है, यानी कि नॉर्मल लॉस को डेबिट करना है। तो नॉर्मल लॉस के अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। एंड लेजर पोस्टिंग कैसे होती है? तो डेबिट साइड पे आएगा, यानी कि टू प्रोसेस ए अकाउंट, टू प्रोसेस ए अकाउंट, कि जो एक्चुअल में मुझे लॉस हुआ मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया प्रोसेस ए अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ समझ लो कि प्रोसेस ए के अकाउंट के अंदर से एंट्री आ रही है, उसको ये कह सकते हो आप। तो आपको पता है कि कितने का लॉस हुआ था? बिल्कुल पता है, 300 यूनिट का लॉस हुआ था, और उसको मैं बेचने वाला हूँ 300 रुपये के हिसाब से। यही तो है ना, अभी बेचा नहीं है। अब मैं बेचूंगा तो ये अकाउंट खत्म हो जाएगा, बेचूंगा तो ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। अभी रुक जाओ, अभी और ना बेचो, क्योंकि नॉर्मल लॉस और जगह भी हुआ है। प्रोसेस बी के अंदर भी होता, प्रोसेस बी के अंदर हुआ था 475 का, याद है आपको? तो ये भी ऐसे आएगा, टू प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट कितने का हुआ था? 475 का हुआ था। ये भी बिकेगा 2 रुपये के, 1 रुपये के हिसाब से, ये सॉरी 2 रुपये के हिसाब से बिकेगा, 950 का बिकेगा, नहीं बिकेगा? ऐसे ही प्रोसेस सी के अंदर हुआ था, है हुआ था कि नहीं होता बताओ? बिल्कुल हुआ था। तो ये भी आएगा ना फिर, टू प्रोसेस सी अकाउंट। तो टू प्रोसेस सी अकाउंट आएगा नहीं आएगा? आएगा 728 रुपये का। तो 728 यूनिट का सॉरी आया था, और ये 2912 का बेचना था, याद है? तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, ये ट्रांसफ़र हमने लेजर पोस्टिंग कर दी। अब हम एबनॉर्मल लॉस की भी लेजर पोस्टिंग करते हैं। एबनॉर्मल लॉस हुआ था प्रोसेस ए के अंदर 200 यूनिट का, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, वो भी क्रेडिट साइड पर था, तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा उसके। तो प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है, कितने यूनिट का था? 200 यूनिट का था, और 1400 रुपये में उसको बेचने वाला, क्योंकि कॉस्ट मेरी इतनी आई थी। मैं यहाँ पर कॉस्ट लिख रहा हूँ। फिर आपके सामने काम हुआ था बी के अंदर हुआ था, नहीं बी के अंदर नहीं हुआ था। फिर आप देखो तो सी के अंदर हुआ था, जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो। तो टू प्रोसेस सी अकाउंट, टू प्रोसेस सी अकाउंट जब मैं लिखूंगा वो 272 का हुआ था यूनिट का,
और 4623 को मेरे को कॉस्ट आई थी उसकी, ठीक है। ये चीज़ हमने लेजर पॉइंट, अब नॉर्मल गेन हुआ था सिर्फ प्रोसेस बी के अंदर, वो था लेकिन डेबिट साइड पे, क्योंकि वो मेरा खर्चा हुआ गया था, तो उसको मैं इसको डेबिट साइड पे डाल देता प्रोसेस बी के अंदर, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा लेजर पोस्टिंग में, क्योंकि ये जब क्रेडिट साइड पे वहाँ पर आ रहा था ये डेबिट साइड पे आ गया। अब वो डेबिट साइड पे आ रहा था ये प्रोसेस बी के अंदर, तो ये यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आएगा। लेजर पोस्टिंग है, समझ पा रहे होगे आप कि एंट्री को दिमाग में रख के करो बस हो जाएगा। तो 75 यूनिट का 900 के हिसाब से एक्चुअल में मेरे को गेन हो गया। तो बेसिकली ये चीज़ हुई है। अब देखो अब ये जो एंट्री है ना, ये वाली, ये एंट्री नॉर्मल लॉ से लिंक कर रही है, ये लिंक कर रही है। ध्यान से समझो कैसे बात की। प्रोसेस बी के अंदर मैंने सोचा था 475 यूनिट का लॉस होगा, नॉर्मल लॉस हो गया कितने का, सॉरी एम नॉर्मल गेन कितने का हो गया, 75 यूनिट का। इसका मतलब 475 में से 75 यूनिट का लॉस नहीं हुआ, यही है इसका मतलब। 475 यूनिट का लॉस मैंने सोचा था, पता चला कि भाई 75 यूनिट और बन गए। मैंने तो सारी कॉस्ट इसको माइनस करके निकाल दी थी, 475 यूनिट को माइनस करके बाद कॉस्ट निकाल दी थी, पर पता चला 75 तो और बन गए। इसका मतलब इसमें से मुझे यहाँ पर इस 475 को घटाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय एबनॉर्मल गेन हो गया मुझे, तो इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। नॉर्मल लॉस से एक्चुअल में ये एंट्री आ रही है, तो इसको मैं नॉर्मल लॉस जो है ना, जब बेचूंगा, यहाँ पर बेचने वाला था, तो जब मैं बेचने वाला था तो पता चला कि 475 में से 75 यूनिट का नॉर्मल लॉस वो एक्चुअल में हो गया। तो मैं देखूंगा मेरे को कितने का नुकसान हुआ। नॉर्मल लॉस जो बेचने था 75 यूनिट का, वो मुझे कितने का बेचना था, 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि 150 रुपये का मुझे बेचना था 75 यूनिट नॉर्मल लॉस को, बट बिका नहीं वो, क्योंकि वो एबनॉर्मल गेन हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय साइड पे इतने का नहीं बिका, और इसी एंट्री को मैं यहाँ लिखूंगा। ये तो प्रोसेस बी की एंट्री थी ना, अब मैं इसी लेजर पोस्टिंग को यहाँ भी करूँगा कि एबनॉर्मल गेन यहाँ पर क्या है, क्रेडिट साइड पे है, ठीक है। एबनॉर्मल क्रेडिट साइड पे है, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ये क्या एंट्री क्या होगी, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, तो डेबिट साइड पे आएगा ना एबनॉर्मल गेन के, तो टू नॉर्मल लॉस अकाउंट कि एक्चुअली में मुझे 75 यूनिट 900 रुपये के हिसाब से जो बिकी है वो, सॉरी जो हम मुझे ये बनी है, इसमें से मुझे नॉर्मल लॉस जो एक्चुअली मुझे बेचना था 175 यूनिट 150 रुपये से बेचनी थी, वो नहीं बिक पाई। तो एक्चुअल में मैं इसमें से काट लूँगा वो चीज़, मैं सारी नहीं, एक्चुअल में एबनॉर्मल गेन मेरे हुआ है, इसमें से 150 रुपये का मुझे लॉस हो गया है, क्योंकि 150 रुपये मैं नहीं बेच पाया, और मैंने ये 150 रुपये सोचा था कि मैं बेच दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोसेस बी के अंदर ट्रांसफर कर दी थी। तो मुझे 900 रुपये का पूरा नहीं फायदा हुआ, उसमें तो 150 रुपये कट हो गए, क्योंकि मैंने 150 रुपये प्रोसेस बी के अंदर लिख दिए थे नॉर्मल लॉस की तरह उस साइड पे। ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पर 2 एबनॉर्मल गेन लिखा था 900 रुपये का, बट मैंने यहाँ पर वही 475 में इसी 75 को यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर लिखा हुआ था, तो ये 150 रुपये मैंने यहाँ पर लिखे हुए थे, तो पूरा मुझे लॉस नहीं हुआ। उस 150 रुपये को एक्चुअल में काटना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्मल लॉस के अंदर इंक्लूड था, तो एबनॉर्मल गेन पूरा कहाँ हुआ है। तो ये चीज़ होगी। अब मैं बेच देता हूँ, तो बाय अलग अलग यूनिट बगेगी, ए की अलग थी प्राइस, ए बी का था, तो बाय सेल अकाउंट ए का अलग है, ए का बेचूंगा 300 के हिसाब से 300 यूनिट का ही, बी का बेचूंगा 400 यूनिट, क्योंकि 75 तो बन गया है, 400 यूनिट 2 के हिसाब से 800 रुपये का बेचूंगा, सी को बेचूंगा इतने का ही, इतने के है ना 728 यूनिट 2912 में। समझ आया आपको, ये सीन था। अब एबनॉर्मल लॉस में आ जाओ। एबनॉर्मल लॉस इतने का हुआ है, ये कॉस्ट है ये मुझे, बट क्या मैं इतने का ही बेचूंगा, नहीं। वो कहेगा कि भाई देखो ऐसा है, ठीक है तुम्हारे 1400 रुपये लग गया है, बट ये रद्दी के दाम में जाएगा ये भी रद्दी के दाम में, चाहे 1400 रुपये खर्च कर चुके उसके ऊपर 200 रुपये इसको बनाने के लिए, जितने का ये बिक रहा था, जितने का उस प्रोसेस जिस प्रोसेस में एक्चुअल में हुआ था उसी प्रोसेस के हिसाब से बेचूंगा ना। कि जैसे प्रोसेस ए कंप्लीट किया, मैंने सोचा था 300 यूनिट का लॉस आएगा, नॉर्मल लॉस, अब मैं बेच रहा था 300 यूनिट, फिर मैंने सोचा ओ भाई, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, मैंने कहा उसको कहा यार 200 यूनिट का और लॉस हो गया, तो 300 रुपये तो ले जा ही रहा है, 200 रुपये और ले जा, 200 यूनिट का और लॉस हो गया तो ये भी ले जा। तो प्रोसेस ए के अंदर देखा 300 यूनिट तो बेच ही रहा था मैं, साथ में 200 यूनिट तू भी ले जा, क्योंकि देने तो 1 रुपये के हिसाब से रद्दी के दाम में 1 रुपये जाएगा, तो इसको भी बेचूंगा जब मैं
बाय सेल ऑफ ए, वो कितने का बिकेगा, 1 रुपये का बिकेगा, भले 1400 रुपये खर्च हो गए उसके ऊपर, 200 यूनिट 200 रुपये के ही बिकेंगे, पैसा रिकवर से 200 रुपये ही होगा। बी में देखते हैं, बी में आप सी में नहीं, सॉरी ये बी में नहीं सी में है, तो सी में आपका जो लॉस 728 का था वो 4 रुपये के हिसाब से बिक रहा था, तो ये भी तो 4 रुपये के हिसाब से बिकेगा, भले ही आपने 272 यूनिट बना दी हो, इससे क्या मतलब है हमें, मात्र 272 यूनिट बिकेगा 4 रुपये के हिसाब से, 4 रुपये के हिसाब से बिकेगा, तो ये आएगा 1088। अब एक्चुअल में लॉस हुआ उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, जिसको बोलते हैं कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट बोल दो, कहीं लिखा होगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ये 472 यूनिट 472 यूनिट एक्चुअल में कैंसिल हो गई, अमाउंट सिर्फ ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो 472 मैंने यहाँ लिख दिया, वो बेच दिया, खत्म यूनिट। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितने का, ये इसमें से इतना माइनस करोगे तो एक्चुअल में आपका लॉस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। कितना आएगी, 6023 में से माइनस करोगे आ जाएगा। यार यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ये चीज़ आपको समझ में आई। ये क्यों करा मैंने, क्योंकि ये 900 रुपये का एक्चुअल में पूरा आपको गेन नहीं हुआ। ये 900 रुपये का पूरा गेन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये 75 यूनिट जो है उसको मैं बेचने वाला था इस प्रोसेस किसके अंदर, बी के अंदर। प्रोसेस बी के अंदर मैंने 75 यूनिट देखो इंक्लूड करके रखे हुए हैं। 950 रुपये जो एक्चुअल में लिख रहा हूँ, उस पूरे 950 रुपये मुझे मिले नहीं है। कितने मिले हैं मुझे मिले हैं सिर्फ 800 रुपये। तो 150 यूनिट का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, पैसा नहीं आया ना। वो पैसा नहीं आया तो यहाँ दिखाना पड़ेगा ना कि भाई देखो यहाँ पर नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि 150 यूनिट क्यों नहीं आया, एबनॉर्मल गेन हो गया। तो ये एंट्री पोस्टिंग यहाँ पर होगी कि 900 रुपये का पूरा गेन नहीं हुआ, ये 900 रुपये आए हैं नॉर्मल लॉस की वजह से। नॉर्मल लॉस एक्चुअल में 75 यूनिट का कम बिका, ये कह दो कम हुआ, क्योंकि कम हुआ तो उसको बेचा भी नहीं मैंने। तो 75 यूनिट का एक्चुअल में जो बेचने वाला था मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ था। मैंने 950 रुपये यहाँ पर पहले मैंने इंक्लूड यहाँ पर करके रखा हुआ था, इसके अंदर 150 रुपये भी इंक्लूड थे। जो 75 यूनिट का मैं एक्चुअल में मैंने सोचा वो भी लॉस हो जाएगा, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिए थे। तो मैंने उसको भी मान लिया था कि ये भी मैंने बिकने वाला है, बट ये तो बिका ही नहीं ना, तो इसको इसमें से माइनस करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। एक तो मैंने इसमें से माइनस करके दिखाया कि देखो 150 रुपये नहीं बिका, इसमें से भी माइनस करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में ये एबनॉर्मल गेन आया कहाँ से, नॉर्मल लॉस की वजह से, कि 900 रुपये का पूरा गेन नहीं हुआ, मुझे 150 रुपये रिकवरी नहीं हुए। इसमें भी माइनस करके दिखाऊंगा कि देखो यहाँ तो मैंने दिखा दिया कि देखो 150 रुपये क्यों नहीं रिकवर हुए। अब यहाँ पर माइनस करूँगा क्योंकि नुकसान इस चीज़ का हुआ है, इसमें से माइनस करूँगा क्योंकि इसके चक्कर में मुझे 150 रुपये कमाने का मौका नहीं मिला, ऐसे लिखूँगा। तो यहाँ पर पूरा जो मुझे पूरा नॉर्मल गेन ट्रांसफर नहीं करूँगा, इसको मैंने 150 रुपये यहाँ लिख दिए थे और मैंने यहाँ बेचने वाला था, तो ये पूरा मेरा 150 रुपये का नुकसान हो गया है इसके पाने के चक्कर में। तो मेरा एक्चुअल में 750 रुपये ही सिर्फ फ़ायदा हुआ है, तो 750 रुपये का मैं फ़ायदा हुआ है, तो इसलिए मैं 750 पी&एल अकाउंट में भेजूँगा। फ़ायदा जो होता है एबनॉर्मल जो भी फ़ायदे होते हैं सारे कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दूँगा। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो यूनिट बन गई है, इसको तो फिनिश स्टॉक में डालो। फिनिश स्टॉक में डाल चुका हूँ ना मैं, ये देखो प्रोसेस बी के अंदर डाल चुका हूँ, प्रोसेस बी के अंदर ट्रांसफर कर चुका हूँ, तो फिनिश स्टॉक में डेबिट साइड में डाल चुका हूँ, इसकी दिक्कत नहीं है। ये मैं गेन की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही इसको भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर। इसमें से कुछ भी नहीं डालूंगा, ये कभी एबनॉर्मल गेन यहाँ नहीं होता। क्यों, नॉर्मल लॉस में जितना कि एक्चुअल में जितने का बेचने वाला हो उसी को तो मैं कॉस्ट मानता हूँ, उतने रुपये की। देखो 1 रुपये का बेचने वाला था, 1 रुपये कॉस्ट मान ली, 2 रुपये का बेचने वाला था, 2 रुपये मान ली। तो इसमें तो सारा का सारा उतने का बेचूंगा ना। और ज़्यादा हो गया लॉस तो मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, लॉस कम हो गया तो मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सिंपल है ना, लॉस कम हो गया तो सरप्लस हो गया, उसको मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। जितने का गेन नहीं हो पाया, जो जितने का नहीं बिक पाया वो मैंने यहाँ लिख दिया कि मैंने गलती से इसको यहाँ लिख दिया था, 150 रुपये यहाँ इंक्लूड कर दिए थे, उसमें से मैंने माइनस कर दिया क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन यहीं से निकला है। जो कम बिका एबनॉर्मल लॉस जो कम हुआ वो यहाँ पर आ गया, जो ज़्यादा हुआ यहाँ पर आ गया। सिंपल है, इस तरह से करते हैं बस। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई है। अगर आपको एक्चुअल में समझ में चीज़ें आई है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।